और उसके पितरों का उद्धार होता है। मन चाही मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह पद पुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए एकादशी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए या फिर सुनानी चाहिए। कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कथा को पूरा सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तो तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रत चिंत होकर सुनो। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिषामान नाम का एक राजा राज किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का एक बड़ा बेटा था राजा का, जो महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, विष्णु की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने